राधे राधे हरे कृष्णा। RS नरियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 11 जनवरी, दिन है रविवार और आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 10:20 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। आज चित्रा नक्षत्र 6:12 तक रहेगा। बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और आज आप सुनेंगे माघ मास महत्तम की आगे की कथा। माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायक और पवित्र माना गया है। यह मास तप, त्याग, स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष काल होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अच्छे फल प्रदान करता है। इसी माघ मास की महिमा को और अधिक स्पष्ट करने वाली यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और सेवा से मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के समीप एक ग्राम में धर्मरथ नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान तो नहीं था, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसका जीवन अभावों में बीतता था। न तो उसके पास धन था, न भूमि। फिर भी वह प्रतिदिन प्रभात काल उठकर भगवान का स्मरण करता, गंगा की ओर मुख करके स्नान करता और जो भी थोड़ा बहुत उसे प्राप्त होता उसी में संतोष कर लेता। उसकी पत्नी सुभद्रा भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों के जीवन में दुख अधिक और सुख कम था, पर उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। एक वर्ष जब माघ मास आरंभ हुआ, तब धर्मरथ ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार वह पूरे माघ मास तक नियम पूर्वक स्नान, जप और दान करेगा। उसके पास दान करने के लिए धन नहीं था, फिर भी उसने निश्चय किया कि वह अपने श्रम से जो भी अर्जित करेगा उसका एक भाग जरूरतमंदों को अर्पित करेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह गंगा जल से स्नान करता, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करता और सूर्यदेव को अर्घ्य देता। उसकी पत्नी भी घर में दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। माघ मास के मध्य में एक दिन धर्मरथ अत्यंत दुर्बल हो गया। ठंड अधिक थी, भोजन की कमी थी, शरीर कांपता रहता था। पत्नी ने कहा, स्वामी अब आप यह व्रत छोड़ दीजिए, शरीर साथ नहीं दे रहा। धर्मरथ ने मुस्कुराया और बोला, सुभद्रा यह शरीर नश्वर है। यदि माघ मास में थोड़ी सी भी साधना सफल हो जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं। उसने व्रत नहीं छोड़ा। एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। वे अत्यंत दुर्बल और भूखे थे। सुभद्रा के पास केवल एक ही रोटी थी जो उसने धर्मरथ के लिए रखी थी। धर्मरथ ने बिना क्षण भर सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया और आशीर्वाद दिया, वत्स तुमने माघ मास में अतिथि सेवा की है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात धर्मरथ ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, वत्स तुम्हारी श्रद्धा, संयम और दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माघ मास में किया गया तुम्हारा प्रत्येक कर्म अच्छे फल देगा। सुबह उठते ही धर्मरथ का शरीर स्वस्थ प्रतीत होने लगा। उसमें अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। कुछ दिनों बाद ग्राम में राजा के सैनिक आए। राजा को एक ऐसे विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति की खोज थी जो राज्यसभा में धार्मिक विषयों पर मार्गदर्शन कर सके। ग्रामवासियों ने धर्मरथ का नाम सुझाया। राजा ने धर्मरथ को बुलाया। उसकी सरलता, सत्यप्रियता और विष्णु भक्ति से राजा अत्यधिक प्रभावित हुए। राजा ने उसे सम्मान सहित राजसभा में स्थान दिया और पर्याप्त धन धान्य प्रदान किया। धर्मरथ ने उस धन का उपयोग कभी विलास के लिए नहीं किया। उसने अन्नदान, वस्त्रदान और तीर्थयात्रियों की सेवा में धन लगाया।
माघ पूर्णिमा के दिन धर्मदत्त ने गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने भी उसकी भक्ति की सराहना की। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम दानम जपश्च मोक्ष प्रदायकम, अर्थात माघ मास में स्नान, दान और जप मोक्ष देने वाले होते हैं। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त ने अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर संन्यास का भाव धारण किया। जीवन के अंतिम क्षणों में वह केवल नारायण नारायण का स्मरण करता रहा। उसके प्राण निकलते ही दिव्य विमान आया और उसे वैकुंठ लोक ले जाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने उसका स्वागत किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास में श्रद्धा से किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है। दान का मूल्य धन से नहीं, भावना से होता है। अतिथि सेवा और जरूरतमंद की सहायता भगवान को प्रिय है। सच्ची भक्ति से निर्धन भी महान बन सकता है। जो व्यक्ति माघ मास में नियम, संयम और भक्ति से जीवन व्यतीत करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।